बचपन से एक चीज़ सिखाई गई है हम सबको, चाहे हम लड़का हो या लड़की, चाहे घर कैसा भी हो, कि हमेशा खुद से पहले दूसरों के बारे में सोचो। सोसाइटी के चार लोग या फिर अपनी फैमिली। और ये सिखाना इतना पक्का हो गया था कि आज भी बड़े हो जाने के बाद भी जब हम अपने बारे में कुछ भी सोचते हैं तो अंदर से एक आवाज़ आती है, कहीं ये सेल्फिश होना तो नहीं है। लेकिन आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि दूसरों का ख्याल रखने के लिए आपने जो सैक्रिफाइसेस किए हैं खुद के साथ, उन सैक्रिफाइसेस ने आखिरकार आपको दिया क्या? सुकून या एक ऐसी थकान जो कभी जाती ही नहीं है? नमस्ते ब्यूटीफुल सोल, वेलकम बैक टू सोल हीलिंग विद अंकिता। सैक्रिफाइसेस करना गलत नहीं है और ये बात मैं बहुत ही क्लियरली समझाना चाहती हूँ। लेकिन जब ये आदत बन जाती है और मजबूरी लगने लगती है तो ये आपको अंदर से खाली कर देती है। और ये कंडीशनिंग सिर्फ एक जगह से नहीं आती। हमने बचपन से देखा है कि माँ कभी भी अपनी इच्छाओं को आगे रखती ही नहीं। पापा ने अपने सपनों को छोड़ दिया घर की जिम्मेदारियों के लिए, और भाई बहनों ने अपनी ज़रूरतों को हमेशा कम रखा। हमने ये सब देखा और हमें लगा कि यही प्यार होता है और यही सही है, क्योंकि किसी ने हमें ये सिखाया ही नहीं कि अपना ख्याल रखना भी ज़रूरी होता है। सैक्रिफाइसेस ना दो तरह की होती है और इसका फ़र्क समझना बहुत ही ज़रूरी होता है। पहला, वो सैक्रिफाइस जो आप दिल से करते हो। जब आप किसी और के लिए कुछ करते हो दिल से, खुशी से और बिना किसी रिजेंटमेंट के, तो वो सैक्रिफाइस नहीं, वो प्यार होता है, वो केयर होता है और वो सस्टेनेबल होता है। और जो दूसरी सैक्रिफाइस होती है वो होती है जो आदत बन चुकी है। ये वो सैक्रिफाइसेस हैं जो आपका मन आपको नहीं करने को बोलता है लेकिन आप करते हो, क्योंकि आपको लगता है कि अगर आप नहीं करोगे तो लोग क्या कहेंगे, या फिर आपने अपने मन और दिमाग में ये बना रखा है कि ये मेरी जिम्मेदारी है, अगर मैं इसे नहीं करूँगा या करूँगी तो कोई नहीं करेगा। और आप चाहे कितना ही थके हुए क्यों ना हो, आप उस जिम्मेदारी को पूरा करने के पीछे लगे रहते हो। ये वाली जो सैक्रिफाइस होती है ना, ये धीरे धीरे फ्रस्ट्रेशन में बदल जाती है, रिजेंटमेंट में बदल जाती है, और एक दिन जो काम आप प्यार और केयर के साथ किया करते थे वो भी फोर्स्ड लगने लगती है। चलिए, इसके लिए भी मैं आपको एक घरेलू एग्जाम्पल देती हूँ। मेरी एक दोस्त है जिसे कुकिंग करना उतना कुछ खास पसंद नहीं है, लेकिन घर की जिम्मेदारी होने की वजह से उसे करना पड़ता है। उससे बात करते करते एक दिन मुझे पता चला कि उसे मूवीज़ देखना बहुत पसंद है, जो कि इन दिनों वो ज़्यादा जिम्मेदारियों की वजह से एंजॉय नहीं कर पाती है। तो मैंने उससे कहा कि क्यों ना कुकिंग करते करते ही मूवी देख लो। एंड उसको ये आइडिया इतना अच्छा लगा, उसने मुझे प्रॉमिस किया कि वो कुकिंग करते करते मूवी देखा करेगी। इसकी वजह से उसको कुकिंग करने वाला जो टास्क, जो पहले एक मजबूरी लगती थी, वो एक एन्जॉयबल मोमेंट में चेंज हो गई। एक छोटी सी चीज़ और वो काम जो मजबूरी लगती थी वो थोड़ा बेटर फील होने लगी। ये सिंपली एक माइंडसेट शिफ्ट है। काम वही है लेकिन उससे आने वाली फीलिंग बदल गई। हाँ, मैं समझती हूँ हर जिम्मेदारी ऐसी नहीं होती जिसे आप अकेले ही बेहतर बना सको, पर आपको नहीं लगता है कि अगर आपके ऊपर प्रेशर ज़्यादा है जिम्मेदारियों का तो आपको अपनी जिम्मेदारियाँ बांट देनी चाहिए? घर में कपड़े धोना, बर्तन साफ़ करना, ग्रॉसरी लाना और न जाने कितने छोटे छोटे काम, अगर घर में 4 लोग हैं और चारों मिलकर इसे बांट लें तो किसी एक पे बोझ तो नहीं लगेगा। अक्सर हम सोचते हैं कि कोई करता नहीं है इसीलिए हम उन्हें बोलते नहीं हैं। अरे आप बोलना शुरू तो करो। हाँ, शुरू में उन्हें थोड़ा अजीब लगेगा क्योंकि उन्हें भी आदत नहीं है, लेकिन धीरे धीरे वो उस आदत के साथ ढल जाएंगे। और एक सच बात ये भी है कि जब आप अकेले ही सब कुछ करते रहते हो तो दूसरों को तो मौका ही नहीं मिलता ना सीखने का।
और आप ओवरबर्डन होते जाते हो। डेलीगेट करना सीखना सेल्फ लव का सबसे प्रैक्टिकल हिस्सा है। आप अपने आसपास के लोगों को उनकी जिम्मेदारियां लेने दो। अगर वो घर की जिम्मेदारी उठाना चाहते हैं, चाहे छोटे से छोटा ही क्यों ना हो, तो उन्हें ना मत करो। उन्हें पूछो कि वो क्या कर सकते हैं, उन्हें बताओ कि सही से कैसे कर सकते हैं। एंड ये कोई लेजीनेस नहीं है, अपने आप को जज मत करना, ये एक बैलेंस है। तो आज से ना एक काम करना, अगर आप सच में सेल्फ लव अपनी लाइफ में बिल्ड करना चाहते हो तो अपनी ज़िंदगी में एक ऐसी चीज़ ढूंढो जो आपको लगता है कि आप नहीं करोगे तो कोई नहीं करेगा। और अपने आप से एक सवाल पूछो कि क्या ये जेन्युइनली आपकी जिम्मेदारी है या बस एक आदत के हिसाब से आप करते जा रहे हो। क्या कोई और है घर में जो इस काम को कर सकता है? अगर आप ये काम नहीं करोगे तो क्या सच में ये काम कभी होगा ही नहीं? सेल्फ लव का मतलब खुद को सबसे ऊपर रखना नहीं होता है। सेल्फ लव का मतलब होता है कि जिस लिस्ट में आप अपनों को, जिनसे आप प्यार करते हो, उनके लिए केयर, उनके लिए जिम्मेदारियां रखते हो ना, एटलीस्ट उस लिस्ट में खुद को भी शामिल करो। और मैंने ये सेल्फ लव की सीरीज़ स्पेशली इसीलिए स्टार्ट की है ताकि आपको ये करना कितना इम्पॉर्टेंट है ये समझा सकूं। अगली आने वाली वीडियो में हम समझेंगे कि सेल्फ लव और हेल्थ का क्या रिलेशनशिप है। हम समझेंगे कि कैसे हम अपनी सेहत को हमेशा सबसे लास्ट में रखते हैं और इसका आपके और आपके लव्ड वंस की ज़िंदगी पे क्या असर पड़ सकता है। सब्सक्राइब टू द चैनल so that you don't miss. Thank you so much for watching. Namaste.